देश के अंदर अजीब माहौल बना दिया है। किसान पे बात नहीं करोगे, नौजवान पे बात नहीं करोगे, 400 साल पुराने मुर्दे उखाड़ोगे, मुर्दे उखाड़ करके उसके ऊपर राजनीति करोगे। कभी मस्जिद की पुताई होगी, कहीं मस्जिद की तोड़ाई होगी, कहीं मस्जिद के ऊपर नारे लगाए जाएंगे। यही चल रहा है देश के अंदर। मुसलमान को उकसाओ, अगर नहीं उकसाया जाता फिर उकसाओ, बाहर निकले फिर मारो। हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे। देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं क्या, कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। खुलेआम नारे लगाएंगे, खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम बोलेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा 1 सेकंड के अंदर। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है, कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी, 5 लोगों का कत्ल हुआ, सारे कत्ल में संभल में मुसलमान जेल गए जा रहे। उन्होंने मारे क्या, पुलिस ने गोलियां मारी थी वहां पर। आप मुसलमान तो बेचारा है, इसे मार लो जिस तरह चाहे मारना भाई। देश में हाल क्या कर दिया हमारा हाल क्या कर दिया देश के अंदर। हमारे लिए तो कोई बोलना भी नहीं चाहता भाई। अब कह रहे हैं क्या, हमारे ऊपर लगातार हमले, हमारे लिए बोलना भी कोई नहीं चाहता। कोई आदमी आक्रांता था नहीं था, जिसे गए हुए 400 साल हो गए, हमें मारोगे क्या उस आक्रांता के चक्कर में? देश के मुसलमानों को मारोगे क्या? हमारा क्या लेना देना था भाई? 400 साल की हिस्ट्री का जवाब हम देंगे क्या? देश के मुसलमान के साथ क्या चाहते हो आप, क्या करना चाहते हो देश के मुसलमान के साथ? देखिए, बहुत दुखद है, देश का किसान, देश का नौजवान परेशान है और सरकार इधर उधर के मुद्दों में व्यस्त है। देश के अंदर अजीब माहौल बना दिया है। किसान पे बात नहीं करोगे, नौजवान पे बात नहीं करोगे, 400 साल पुराने मुर्दे उखाड़ोगे, मुर्दे उखाड़ करके उसके ऊपर राजनीति करोगे। मतलब बड़ा अजीब स्थिति देश के अंदर बना दी है। मुझे नहीं पता है क्या करेंगे क्या। अरे भाई, किसान परेशान है, किसान को बात कर लो, नौजवान परेशान है, नौजवान पे बात कर लो। इस पर बात नहीं हो रही है, इधर उधर की बातें हो रही हैं। कभी मस्जिद की पुताई होगी, कहीं मस्जिद की तोड़ाई होगी, कहीं मस्जिद के ऊपर नारे लगाए जाएंगे। यही चल रहा है देश के अंदर। मुसलमान को उकसाओ, अगर नहीं उकसाया जाता फिर उकसाओ, बाहर निकले फिर मारो। इतने गैर जिम्मेदारी के साथ बयान देते हैं। केंद्र सरकार के ही तो एमएसपी का तय करने का काम केंद्र सरकार का है। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं करेगी एमएसपी। किसानों के मुद्दे केंद्र सरकार से हैं, क्योंकि सरकार चल रही है अंबानी जी के लिए, अडानी जी के लिए। सरकार को उनके लिए काम करना है, उनके हिसाब से प्राइस तय करना है। तो अब किसान जाए भाड़ में, किसान को कोई लेना देना नहीं, किसान का क्या करना है। बात कर रहे थे संगीत सोहम की। छोड़िए आप, किसी के ऐसे लोगों के बारे में बात करें जिनके जो कोई समझ में आने वाली बात हो। उनका जो बयान था, उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट पे नहीं निर्भर करेंगे, हम। छोड़िए ऐसे लोगों को। देखिए, ऐसे लोग जो हैं जो कोर्ट को नहीं मान रहे, तो देश के अंदर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे। देश के अंदर दो कानून चल रहे हैं क्या, कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। खुलेआम नारे लगाएंगे, खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम बोलेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा 1 सेकंड के अंदर। संभल के अंदर यही हुआ, नागपुर में यही हो रहा है। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है, कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी, 5 लोगों का कत्ल हुआ, सारे कत्ल में संभल में मुसलमान जेल गए जा रहे हैं। उन्होंने मारे क्या, पुलिस ने गोलियां मारी थी वहां पर। नागपुर के अंदर क्या हुआ, नागपुर के अंदर पहले आप फडणवीस साहब बयान दे रहे हैं कि नहीं जलाया गया। वो तो तमाम चीजें दिखाई दे रही क्या क्या जला है। मैं तो एक उसके ऊपर बयान देख रहा था किसी नेता का, कि उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं। तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? अगर आपकी मान लो एक उस पर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, उर्दू में क्या लिखा हुआ है हमें पता नहीं, तो आप उर्दू का जला क्यों रहे थे भाई? तो उनको तो कब्र से निकालेंगे, लेकिन जिन्होंने कराया है उनका क्या करेंगे आप? आंख पे पट्टी बंधी होती है न्याय के, और न्याय का तकाजा है न्याय करिए। जिसने भी उसके अंदर रोल किया है सबके खिलाफ एक्शन कीजिए। आप मुसलमान तो बेचारा है, इसे मार लो जिस तरह चाहे मारना भाई। देश में हाल क्या कर दिया हमारा हाल क्या कर दिया देश के अंदर। हमारे लिए तो कोई बोलना भी नहीं चाहता भाई।
अब कह रहे हैं क्या, हमारे ऊपर लगातार हमले, हमारे लिए बोलना भी कोई नहीं चाहता। ये जिस तरह देखिए, उन्होंने जिस तरह से बात रखी, उन्होंने जो जिस अंदाज में बात रखी है उसको भी सोचिए कि उन्होंने क्यों कहा है। ये क्या बेवकूफ है, उन्हें नहीं पता है? उन्हें तो पता है अच्छी तरह से। ऋचा शर्मा को सुन लीजिए ना, पुनियानी को सुन लीजिए, इतिहासकारों को सुनोगे नहीं, अपने इतिहास गढ़ रहे हो, इतिहास को मिटा नहीं दोगे आप सुनो इतिहासकारों को, आप इतिहासकारों को सुन नहीं रहे हो। देश के अंदर आप फिल्में बना करके नया नया नैरेटिव गढ़ने का कोशिश कर रहे हो आप। ऐसे थोड़ा ही ना होता है। और कोई आदमी आक्रांता था नहीं था, जिसे गए हुए 400 साल हो गए, हमें मारोगे क्या उस आक्रांता के चक्कर में? देश के मुसलमानों को मारोगे क्या? हमारा क्या लेना देना था भाई? 400 साल की हिस्ट्री का जवाब हम देंगे क्या? देश के मुसलमान के साथ क्या चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो देश के मुसलमान के साथ? मुसलमान को आप टारगेट कर करके नफरत की बुनियाद पे पूरे देश में अपनी सत्ता हासिल करना, बस आपका मकसद इतना सा है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इतिहास ही देखना तो पढ़ो ना इतिहास, पहले इतिहास पढ़ो। लोकतंत्र बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। और मैं देश की जनता से कह रहा हूं कि गुलामी की तरफ जा रहे हो, गुलामी से बचने के लिए जाग जाओ। गुलामी से की तरफ जा रहे हो, गुलामी से बचने के लिए जाग जाओ। ये गुलामी की जंजीरों में धकेलने जा रहे हैं। रोजगार आपके पास नहीं रहा है। महाराष्ट्र जैसी स्टेट के नौजवान पलायन करने की सोच रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर पलायन हो रहा है, उसके ऊपर चिंता नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर चिंता है तो 400 साल पुराने गड़े मुर्दों की चिंता है। महाराष्ट्र में चिंता किसान की नहीं है कि किसान बदहाल हो गया, बर्बाद हो रहा है। अरे सरकार बना ली फडणवीस साहब, अब तो 5 साल सरकार चलानी है। सरकार बना ली है, सरकार चलाओ। और सरकार नारों से, खोखली बातों से नहीं चलती है। सरकार आपके इरादों से चलती है। आपके इरादे इतने कमजोर होंगे, इतने कमजोर इरादे का मुख्यमंत्री होंगे, आपके नजर में इतना फर्क होगा, बहुत दुखद है। ईडी का तो काम ही है। ईडी को तोता बना लिया। ईडी और सीबीआई तोता है केंद्र सरकार के, चाहे जिसके पीछे लगा दो। हमारे पीछे भी लगा देंगे, किसी के पीछे लगा दो। ईडी और सीबीआई तो तोता बन गए केंद्र सरकार के। देश के अंदर अजीब माहौल बना दिया है। किसान पे बात नहीं करोगे, नौजवान पे बात नहीं करोगे, 400 साल पुराने मुर्दे उखाड़ोगे, मुर्दे उखाड़ करके उसके ऊपर राजनीति करोगे। कभी मस्जिद की पुताई होगी, कहीं मस्जिद की तोड़ाई होगी, कहीं मस्जिद के ऊपर नारे लगाए जाएंगे। यही चल रहा है देश के अंदर। मुसलमान को उकसाओ, अगर नहीं उकसाया जाता फिर उकसाओ, बाहर निकले फिर मारो। हमारे मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकलेगा और हमारे खिलाफ एक्शन हो जाएगा। और ये खुलेआम बोलेंगे। देश के अंदर 2 कानून चल रहे हैं क्या, कि मुसलमान के लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है? खुलेआम नारे लगाएंगे, खुलेआम गाली देंगे, खुलेआम बोलेंगे, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, हमारे खिलाफ एक्शन होगा 1 सेकंड के अंदर। जो संभल में हो वही तो नागपुर में हो रहा है, कि मारोगे भी आप और मरोगे भी आप। मुसलमान की हालत क्या कर दी? 5 लोगों का कत्ल हुआ, सारे कत्ल में संभल में मुसलमान जेल गए जा रहे हैं। उन्होंने मारे क्या? पुलिस ने गोलियां मारी थी वहां पर। आप मुसलमान तो बेचारा है, इसे मार लो जिस तरह चाहे मारना भाई। देश में हाल क्या कर दिया हमारा हाल क्या कर दिया देश के अंदर? हमारे लिए तो कोई बोलना भी नहीं चाहता भाई। अब कह रहे हैं क्या, हमारे ऊपर लगातार हमले, हमारे लिए बोलना भी कोई नहीं चाहता। कोई आदमी आक्रांता था नहीं था, जिसे गए हुए 400 साल हो गए, हमें मारोगे क्या उस आक्रांता के चक्कर में? देश के मुसलमानों को मारोगे क्या? हमारा क्या लेना देना था भाई? 400 साल की हिस्ट्री का जवाब हम देंगे क्या? देश के मुसलमान के साथ क्या चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो देश के मुसलमान के साथ?